तो हमने कहा व्हाट इज लूप। तो सबसे पहले हम अभी देखो क्या कहते हैं कि हमने सबसे पहले एक चीज पढ़ी थी, हमने कहा एक नेम प्रिंट कर लेते हैं। मैंने कहा एक नेम प्रिंट कर लिया मैंने अमित, मुझे इसको प्रिंट कराना है, मुझे इसको क्या कराना है, प्रिंट कराना है। हमने कहा प्रिंट ए, सेव किया इस फाइल को, और हमने कहा हम कहाँ जाते हैं, अपने कमांड प्रॉम्प्ट से रन करते हैं इसे। क्या करते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट से इसे रन करते हैं। और ये फाइल हमारी कहाँ रखी है, ये फाइल हमारी DA33 नाम फोल्डर में रखी हुई है। ठीक है, फिर हमें किस लैंग्वेज में कोड लिखा उस लैंग्वेज का नाम लिखते हैं, और फिर अपने फाइल का नाम लिखते हैं। तो हम जैसे एग्जीक्यूट किया वैसे हमारे पास ये रन होके आ गया। लेकिन मैं कहता हूँ, मैं क्या कहता हूँ कि मुझे इस नाम को मल्टीपल टाइम्स प्रिंट कराना है। तो हम कहेंगे अब 2 बार प्रिंट करना, तो हम 2 बार प्रिंट लिख देते हैं, सिंपल। हम 2 बार क्या करते हैं, प्रिंट लिख देते हैं। हमने फिर से किया तो हमारे पास कितनी टाइम आ गया, हो गया हमारा यूजर के नेम। या सपोज दैट ओके, वन ड्राइव ओपन किया, कमांड ओपन करा, हाँ वहां पर लिखो CD वन ड्राइव स्पेस देके CD वन ड्राइव आ गया, वन ड्राइव लिखा है, टैब प्रेस करो, करो, इंटर एंटर कर दिया। अब लिखो वहां पर CD डेस्कटॉप आ गया, फिर से एंटर करो, कर दिया। अब लिखो CD पाइथन क्लासेस, एक फोल्डर नाम था ना पाइथन क्लास का, तो पाइथन क्लास के फोल्डर में गए, हो गया, आ गया, एंटर करो। अब लिखो पाइथन, पाइथन के बाद आप किस फाइल को रन करना चाहते हैं उस फाइल का नाम देखो। ठीक है, तो मुझे बेसिकली क्या करना है, ये फाइल के साथ लिखना था, क्या किया था हमने यहाँ पर पाइथन के साथ लिखना था। ठीक है, तो देखो हम क्या करते हैं, इसको क्लोज करो। अगर यहाँ पर डायरेक्टली नहीं जाना है तो मैं यहाँ पे आऊंगा और इसके इधर करूंगा और यहाँ पर मैं लिख दूंगा CMD स्पेस इंटर। ठीक है, अब हम पाइथन जिस फाइल का नाम हमें रन करना होगा उस फाइल को रन करेंगे और इंटर, हो गया। चलिए, तो हमने कहा मुझे 2 बार रन करना तो 2 बार ले लिया। अगर मुझे यहीं पे क्या करना है, एक लिस्ट बनानी है, मुझे क्या कहा, मैंने क्या कहा, यहाँ पर एक लिस्ट बनानी है। तो मैंने कहा कि मुझे लिस्ट को प्रिंट करना कितनी बार, 2 बार। तो मैं कहूंगा 2 बार मैं लिस्ट को प्रिंट कर दूंगा। या फिर मुझे थाउजेंड्स टाइम कहा गया लिस्ट किसी चीज को प्रिंट करना, ठीक है, मुझे थाउजेंड्स टाइम कहा गया प्रिंट करना है। तो हम क्या करेंगे, उस कोड को मैं 100 टाइम से 1000 टाइम जितनी भी टाइम कॉल करेगा उतनी टाइम बताएगा उतनी टाइम हम रन कर देंगे, ऐसे प्रिंट लिख के। बट ये अगर मुझे यहाँ पर 50 बार बोला इजी है, 100 बार बोला थोड़ा सा टफ हो जाएगा, 1000 बार बोलेगा तो और टफ हो जाएगा। तो हम ऐसे चीज करते हैं कि थोड़ा सा हमें एक फास्ट फॉरवर्ड की ओर मूव करें। हम क्या करें, हमने कोड को फास्ट फॉरवर्ड की ओर ले जाए। थोड़ा सा कोड का सिंटेक्स हमारा क्या हो, कम हो, थोड़ा सा कोड का सिंटेक्स हमारा कम हो, प्लस क्या हो, एक स्केलेबल हम कोड लिख पाए वहां पर, एक मेंटेन स्केलेबल और क्या कह सकते हैं हम, क्लीन कोड लिख पाए। ठीक है, तो जब वो लिखने की बात आती है तो हम क्या करते हैं, लूप यूज करते हैं। तो लूप होता क्या है बेसिकली, अगर मैंने यहाँ पर लिस्ट कहा कि मुझे लिस्ट के 0th इंडेक्स को प्रिंट करना, लिस्ट के 0th इंडेक्स को प्रिंट करना, तो 0th इंडेक्स पे 1 लिखा हुआ है तो हमारा यहाँ पर 1 आ गया। मुझे लिस्ट नहीं प्रिंट करना, मुझे हर एक इंडेक्स को प्रिंट करना था। तो इसी तरह मैंने क्या कहा, मैं करूंगा हर एक इंडेक्स को, हाँ मैं हर एक इंडेक्स पे क्या करूंगा, 1 by 1 जाऊंगा, हर एक इंडेक्स पे 1 by 1 जाऊंगा। ठीक है, तो मैंने इस फाइल को सेव किया, रन किया मैंने, तो हर एक इंडेक्स मेरा क्या हुआ, 1 by 1 आ गया। क्या हुआ मेरा फाइल, हर एक इंडेक्स मेरी 1 by 1 आ गई। तो लेकिन अगर ऐसे ही मल्टीपल डेटा होगा हमारे पास, सॉरी क्या होगा, ऐसे ही हमारा मल्टीपल डेटा होगा तो हम क्या करेंगे, ओके 3 के बाद 4 आता है, मैंने 5 लिख दिया। ठीक है, मल्टीपल डेटा आता है तो हम क्या करते हैं इस तरह से। लेकिन जब यहाँ पर देखिए हमने एक्सेसिंग पढ़ी लास्ट में, मैं यहाँ पर एक एक्स्ट्रा लिख देता हूँ। सपोज मैंने कहा कि मुझे नहीं पता मेरी लिस्ट के अंदर लेंथ कितनी है और मैं यहाँ पर रन कराता हूँ, तो ये 4 तक तो प्रिंट, 5 तक तो प्रिंट हुआ, मतलब 4 डिजिट तक। लेकिन क्या हुआ, 5th वाला जब प्रिंट करने में गया तो यहाँ पर ये एरर दे दिया, यहाँ पर एक एरर दे दिया कि लिस्ट आउट ऑफ द रेंज।
जब हमारे पास चीज नहीं मिली तो रेंज एरर दे दिया, आउट ऑफ द रेंज चली गई चीज, तब क्या करते हैं, मुझे ये एरर भी ना आए तब हम कहते हैं कि हम इस चीज को लूप से स्टार्ट करते हैं, इस चीज को क्या करते हैं, लूप से देन स्टार्ट करते हैं। तो लूप आर क्या कहते हैं, लूप आर कोड ऑफ ब्लॉक टू एग्जीक्यूट of a code again and again। ठीक है, मतलब एक कोड ऑफ ब्लॉक को एग्जीक्यूट करते हैं n टाइम्स के लिए, जितनी टाइम हम उस कोड ऑफ ब्लॉक को चाहिए, या फिर जितने टाइम मुझे क्या करना है, जितने टाइम सपोज मुझे इस नेम को रन करना है, सपोज दैट कितनी बार रन करना है, हमने कहा नेम हमारा क्या है, अमित है, बट मुझे हर एक इंडेक्स को रन करना चाहता हूँ, हर एक इंडेक्स को रन करना चाहता हूँ मैं। ठीक है, तो एक सिंपल मेथड था जो मेरा इंडेक्सिंग लेके, तो हमने कहा जीरोथ इंडेक्स पे हमारा ये वैल्यू है, ठीक है, जीरोथ इंडेक्स पे हमारी ये वैल्यू है, मैंने कहा ठीक है, फिर हमने इसको इस तरह से लिख दिया 1 2 3। लेकिन ऐसे में करने में हमारे पास जब कोई बड़ा नाम आ जाएगा तो हमें क्या मिलेगा, थोड़ी सी एरर मिल सकती है, हम कब तक करेंगे ऐसे। तो इस कोड ऑफ ब्लॉक को एग्जीक्यूट करते हैं, चलिए, तो हमने कहा नेम को मुझे हर एक आइटम्स को आइटरेट करना है, लूप्स आर आइटरेट द एलिमेंट्स, क्या होता है, लूप्स आर यूज्ड टू iterate एलिमेंट्स। क्या है, लूप्स आइटम्स को आइटरेट करता है, आइटरेट करने का क्या मतलब होता है, हर एक इंडेक्स पे जाता है, लूप क्या यूज होता है, हर एक इंडेक्स पे जाके वो उस वैल्यू को एग्जीक्यूट करता है। तो कैसे लिखेंगे, ठीक है, तो इसलिए हम यूज करते हैं लूप्स को, इसलिए हम यूज करते हैं लूप्स को। तो हमारे पास पाइथन में कितने टाइप के लूप होते हैं, देयर आर 2 टाइप्स लूप, कितने टाइप के, 2 टाइप्स के लूप होते हैं। फर्स्ट वन इज, कोई बताएगा मुझे, while लूप, ओके, while लूप, एंड सेकंड इज for लूप, ओके। तो हमारे पास पाइथन में कितने लूप होते हैं, 2 तरह के लूप होते हैं, पहला क्या होता है for लूप और दूसरा क्या होता है while लूप, और एक कहीं कहीं तीसरे भी हमारे पास एक लूप होते हैं जो कि हम यूज नहीं करते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, डू वाइल लूप होता है, बट ये पाइथन में यूज नहीं होता है। ठीक है, अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डू वाइल लूप होता है, बट यहाँ पर हमारे पास 2 ही लूप होते हैं, जो कि एक फॉर लूप और वाइल लूप होता है। ठीक है, अब चलो, हमने कहा कि मेरे पास एक नेम है, इसको लिखना है किसी तरीके से, एक एक वैल्यू को प्रिंट करना है। ठीक है, तो फॉर लूप और वाइल लूप बेसिकली कब यूज होते हैं, जब मुझे किसी उसकी लेंथ नहीं पता है, जब मुझे लेंथ नहीं पता है, ठीक है, तब हम यूज करते हैं वाइल लूप, तब हम क्या यूज करते हैं, वाइल लूप। लेकिन जब मुझे लेंथ पता होती है तब हम क्या करते हैं, फॉर लूप यूज करते हैं। ठीक है, जैसे हमने कहा कि एक नेम है हमारे पास, नेम है, तो हमने कहा नेम की हमें लेंथ पता है, इजीली हम निकाल सकते हैं, क्योंकि नेम की लेंथ क्या है, हमने कहा प्रिंट कर दो लेंथ ऑफ नेम, इजीली क्या हो सकता है, ये प्रिंट हो सकता है। हमारे पास कितनी लेंथ आ रही है, 4 लेंथ आ रही है, ओके। तो इस तरह से हमने नेम को प्रिंट कर दिया, लेकिन यही चीज मुझे हर एक इंडेक्स को रन करनी है, तो हम क्या यूज करते हैं, यहां पर हम यूज करते हैं लूप्स। ठीक है, अब देखो सिंटैक्स क्या होता है, सिंटैक्स क्या होता है लूप लिखने का, हम कहेंगे है? देखो फॉर, सबसे पहले फॉर लूप का सिंटैक्स देखते हैं। ठीक है, फॉर लूप का देखो, तो हम कहेंगे फॉर किसको आइटरेट कर रहे हैं, किसको हम आइटरेट कर रहे हैं, तो हम कहेंगे यहां पर वैल्यू, बेसिकली ये वैल्यू नहीं होती, ये इंडेक्स होता है। क्या होता है ये, हम जनरली आई लिखते हैं ना, तो हर बार इंडेक्स ना लिख के यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आई कर रहे हैं, इंडेक्स का आई फॉर्म ले लेते हैं बस, स्मॉल। ठीक है, फिर कहां से कर रहे हैं, इन किससे कर रहे हैं, एलिमेंट्स, सॉरी रेंज, रेंज नहीं, आइटरेटर क्या है मेरा, मैं किसको आइटरेट कर रहा हूं, वो तो वही आइटरेटर होगा, आइटरेटर, हाइफन देंगे हम, और इस अंडर वो इंडेंटेशन देके हम उस इंडेक्स को क्या कर रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं, दैट्स इट।
अब ये आइटरेटर क्या होता है, इस आइटरेटर को जनरली हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वेरिएबल। और वेरिएबल को ही हम, वैल्यू को कोई ना कोई आइटरेट कर रहे हैं ना हम, जैसे कि नेम के अंदर जो वैल्यू लिखी उसको आइटरेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा एक सिंटैक्स होता है। चलिए अब हमने कहा यहां पर मैंने नेम लिखा था, मैंने क्या लिखा था, नेम लिखा था, इसको मुझे आइटरेट करना है, इसको मुझे आइटरेट करना, तो मैं कहूंगा फॉर कि आई लिखूंगा इन किसमें, नेम को, मैं कहता हूं प्रिंट करूंगा हर बार, जितनी बार अंदर जाएगा उतनी बार क्या प्रिंट करेगा, आई को प्रिंट करेगा। क्या कर दिया मैंने, AMIT। अगर सपोज मेरे पास यहाँ लिस्ट होती, क्या होती है, एक लिस्ट होती है 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, ये एक मेरे पास क्या है, लिस्ट है। अगर मैं कहता इस लिस्ट की वैल्यू को आइटरेट करना है, तो क्या था मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 8, तो क्या हर एक इंडेक्स पे जाके उस इंडेक्स को ये प्रिंट कर रहा है, बस। जो हम काम क्या कर रहे थे, जो काम को हम ऐसे करके कर रहे थे, प्रिंट लेंथ ऑफ 9 सॉरी 8, क्योंकि 9 तो आउट ऑफ द बॉक्स है, 8 पे हमारा कौन रखा है, सॉरी इंडेक्स ऑफ द रेंज आ जाएगा, क्योंकि 8 तक हमने लिखा है, तो हम इसे कर देते हैं 7, लास्ट डिजिट क्या है, जिस 7, क्यों, क्योंकि 7 हमारा क्या है, 8 आया, क्यों, क्योंकि हमारी इंडेक्सिंग कहां से स्टार्ट होती है, 0 से स्टार्ट होती है, ठीक है। तो इस तरह से हर एक वैल्यू को जब आइटरेट करना होता है, तब हम क्या यूज कर रहे हैं, एक कोड ऑफ ब्लॉक है जो आइटरेट करता है एवरी एलिमेंट्स को, एवरी एलिमेंट्स के इंडेक्स को बेसिकली। समझ में आया, कोई डाउट यहां तक, ठीक है। तो अगर हम यहां पर कहें कि क्या ऐसे ही कुछ चीजों के क्वेश्चंस भी बनते होंगे, यस ऑफ कोर्स बनते हैं, लेकिन हम सबसे पहले सीखते हैं व्हाइल लूप का सिंटैक्स क्या है। हम क्या कहेंगे, अब व्हाइल लूप साथ ही साथ हम देख रहे हैं, ठीक है। व्हाइल लूप का क्या होता है, व्हाइल, अब ये चलता है कंडीशन बेस पे, व्हाइल लूप हमारा क्या होता है, कंडीशन बेस पे चलता है। तो हम यहां देंगे अपनी कंडीशन, कंडीशंस, मेरी कंडीशंस क्या है, और उस कंडीशन के बिहाफ पे मेरी वैल्यू प्रिंट होगी, जो हम स्टेटमेंट रखना चाहते हैं वो हम स्टेटमेंट यहाँ प्रिंट करेंगे बेसिकली, ठीक है। तो ये क्या हो गई, कंडीशंस हो गई। अगर मुझे इसी नेम को क्या करना है, इसी नेम को मैं क्या कहता हूं, इस नेम को मुझे क्या करना है, प्रिंट करना है यूजिंग यूजिंग व्हाइल लूप। चलिए देखते हैं हम, तो मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूं कि ऊपर हमारा सिंटेक्स है, यहाँ पर ये है, और हम इस इतनी लाइन को क्या कर लेते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। तो हमने कहा मेरे पास एक नेम है, हम इस बार राहुल लिख देते हैं, वरना शायद ऊपर वाला हो गया प्रिंट कर लिया है, ठीक है। तो हमने कहा व्हाइल, अब यहाँ पर कंडीशन क्या डालूंगा मैं, कंडीशन क्या डालूंगा, मुझे फाइंड आउट करना पड़ा। तो हमने कहा कि जब तक मेरा आई कहां से स्टार्ट होगा, मैंने कहा आई स्टार्टिंग पॉइंट क्या है मेरा, 0 है। तो आई को हम ऐसे लिखते हैं कि मेरा स्टार्टिंग कहां से हो रहा है, 0th इंडेक्स से मैं स्टार्ट करूंगा, ठीक है, 0th इंडेक्स से स्टार्ट करूंगा, और हम लास्ट में रुकेंगे कहां, मैं ये कहूंगा कि जब तक मेरा स्टार्ट क्या है, छोटा है या बराबर है लेंथ ऑफ किससे, नेम से। अब ये लेंथ ऑफ नेम क्या है, लेंथ ऑफ नेम कहता है कि ये लेंथ कितनी है इसकी, इसकी लेंथ, हम एक अलग वेरिएबल बना लें, या तो हम उसका एक अलग वेरिएबल बना लें। समझ में आ रहा है, ऑनलाइन बग गए सारे, कोमल, भीम, आकाश, आयुष, समझ में आ रहा है सारे लोगों को, नहीं भाग्य सर यही है। ओके, ठीक है। तो हमने कहा कि जब तक हमारी इस लेंथ नेम की लेंथ से छोटा है स्टार्टिंग पॉइंट, तब तक क्या करते रहो, चलते रहो, और जब जब जाओ तो क्या करते रहो, प्रिंट करते रहो। नहीं नहीं इनकी चीज, क्योंकि लोगों ने क्यों की है, क्योंकि माइक ऑफ कर लो, क्योंकि ठीक है। हमने कहा उतनी बार मेरे जो स्टार्टिंग पॉइंट पे जो इंडेक्स आएगा उसको क्या कर दो, प्रिंट कर दो। जब मैंने ये किया और इसको एग्जीक्यूट किया, इसको जब मैंने एग्जीक्यूट किया, तो मेरे पास क्या आ रहा, देखो
अब ये 0 0 0 0 0 0 चलता रहा, चलता जा रहा, चलता। अब ये 0 है क्या? बेसिकली ये 0 है क्या? आपने उसको इंक्रीमेंट तो नहीं करना। एक सेकंड, एक सेकंड। अगर मैं यहाँ पर इंक्रीमेंट करवाता, अगर मैं यहाँ पर इंक्रीमेंट करवाता तो मेरा क्या आता? अब देखो 0 ये अनडिफाइंड टाइम चलता जा रहा है, इसको रोकने के लिए हमें कंट्रोल सी बोलना पड़ता है। क्या बोलना पड़ता है? कंट्रोल सी। जा, तो कंट्रोल सी से क्या होता है, ये इंटरप्ट हो जाता है, जो प्रिंट हो रहा था ये क्या हो जाता है? इंटरप्ट हो जाता है। तो हम कहेंगे इसको क्लियर करो। अब मैं कहता हूं जब तक ये क्यों क्यों नहीं हुआ, क्योंकि स्टार्ट को हमने वो 0 जा रहा था, 0 तो हमेशा उसकी लेंथ से छोटा है मेरा, उसकी लेंथ से छोटा है मेरा, इसीलिए क्या हो रहा? प्रिंट नहीं हो रहा था। तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर नंबर, अगर मैं ये प्रिंट करता हूं तो ये क्या करेगा? तब देखो, तब ये 1 2 3 4 5 6, तो मतलब राहुल के अंदर कितने वर्ड हैं? अच्छा, यहाँ बराबर या छोटा, तो हम यहाँ से 1 से स्टार्ट करते हैं, पहला से। ठीक है, तो हम कहेंगे 1 से छोटा। तो हमें पता चला राहुल के अंदर कितने लेटर हैं? 5 लेटर। लेकिन मुझे क्या प्रिंट करना था? राहुल का नाम प्रिंट करना था, RAHUL करके एवरी टाइम। ठीक है, तो मैं कहता हूं, मैं क्या कहूंगा? मैं कहता हूं यहाँ लेंथ नहीं प्रिंट करनी है मुझे, यहाँ पर ये वैल्यू नहीं प्रिंट करनी, उसकी लेंथ से नहीं मतलब है मुझे, वहां पर उसकी इंडेक्सिंग से मतलब है। तो इंडेक्सिंग कैसे निकलेगी? उसकी इंडेक्सिंग कैसे निकलेगी हमारे पास? सोचो। यहां पर मुझे क्या कहना है? प्रिंट क्या कराना है? क्या चाहते हो आप, मतलब क्या करना है इसमें? मुझे अभी यहाँ तो पर हमने इसकी वैल्यू प्रिंट नेम का जो इंडेक्स है ना, ये प्रिंट कराना है मुझे बेसिकली। देखते हैं, चलिए रन करते हैं। क्या हुआ? RAHUL आ गया, लेकिन जब वो गया तो आउट ऑफ द रेंज बता दिया। तो हम कहते हैं ये, पहले इसको क्लियर करो। अब देखो क्या हुआ। क्या समझ में आया? ये नहीं आया? चलो कोई फिर से करते हैं क्वेश्चन को। हमने हमने कहा कि स्टार्टिंग पॉइंट मैं कहां से स्टार्ट करूंगा? 0 से स्टार्ट करूंगा, या फिर हाँ 0 से स्टार्ट करते, क्योंकि इंडेक्सिंग स्टार्ट कहां से होती है? 0 से। ठीक है, 0 से स्टार्ट होती है। तो हमने कहा क्या मेरा 0 छोटा है नेम ऑफ द लेंथ से? अब देखो, अगर मैं इसका एक अलग रख लू, इसको मैं यहां से हटा के यहां पर इंड बोल दूं ये, और मैं प्रिंट करूं इंड को, इंड को प्रिंट करने के बाद मेरा क्या बचेगा? तो मैं हटा देता हूं, 5 आया कि राहुल 5 लीटर का है। स्टार्टिंग कहां से? 0 से, एंडिंग कहां से? 5 लीटर में करूंगा। ठीक है, तो मैं क्या कहता हूं कि मैं लिखूंगा वाइल, और कंडीशन क्या होगी कि स्टार्ट हमेशा छोटा रहना चाहिए कहां से? इंड से, और इंडेंटेशन आके नीचे गए हैं। ठीक है, अब ये इंड जो हमारा नंबर का लेंथ था, वो इंड बचा नहीं, उसकी इंडेक्सिंग बन गई बेसिकली, हर एक नंबर की इंडेक्सिंग बन गई। तो मैं कहता हूं मैं अपने नेम के ऊपर जहां जहां पर ये स्टार्ट वैल्यू जाएगी उसके वैल्यू के प्रिंट कराएगा, और स्टार्ट हर टाइम क्या करेगा? एक जितनी बार लूप चलेगा उतनी बार क्या होगा? छोटा एक ऐड हो जाएगा उसमें। अब अगर रन करते हैं तो मेरा क्या आता है? देखो, क्या राहुल आ गया? देखो, अभी स्टार्टिंग क्या थी? 0 थी। यहां या स्टार्ट क्या इंड से छोटा है? छोटा है। तो उसने कहा नेम के अंदर स्टार्टिंग पोजीशन क्या है? 0। तो नेम के इंडेक्स पे क्या रखो? 0 रखो। तो 0 पे कौन रखा है? R। फिर ये गया, 0 था, +1 हुआ तो क्या हो गया? यहाँ पर 1 हो गया। क्या 1 मेरा 5 से छोटा है? तो नेम के 1 पोजीशन पे, 1 इंडेक्स पे कौन है? A है। प्रिंट कर दो। तो इसी तरह चलता रहा, जब 5th हो गया तो यहाँ पे 6 हो गया। क्या 6 हमारा 5 से छोटा है? बड़ा छोटा है, तो ये फॉल्स हो गई। वहीं पे हमारा कोड क्या हो गया? स्टॉप हो गया। क्या समझ में आया ये? अच्छा, इसी तरह मुझे लिस्ट प्रिंट करानी है, तो मुझे कुछ नहीं करना, मुझे कुछ नहीं करना है, बस यहां पर क्या बोल देना है? एल बोल देना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। लेकिन अभी एल हो गया, एल इज नॉट डिफाइंड। ओके, ये कमेंट के अंदर है हमारा, तो बाहर लाते हैं हम। तो हमने कहा एल के इंडेक्स पे रन करना है मुझे।
क्या होगा, क्या रन हो गया हमें। तो एक ही कोड को हमने इस तरह देख लिया। क्या समझ में आया, थोड़ा सा समझ में आया कि नहीं आया, थोड़ा सा आया, नहीं आया? मेरे लिए तो मुश्किल है भी, क्यों? क्योंकि वो थोड़ा सा गैप वैप हो गया ना। ये शुरू का टॉपिक है, यहाँ से शुरू हो रहा लोग, ठीक है, हाँ या ना? अभी थोड़ा कंफ्यूजिंग तो है ये। कंफ्यूजिंग है, चलो और इजी करते हैं इसको फिर हम। इजी करने के लिए हमने यहाँ पर बेसिकली, अब देखो जनरली जो हमारा होता है, जनरली जो हम यूज करते हैं वो हम, आप ये कहेंगे कि फोर बेस्ट है, वाइल बेस्ट है, कोई भी बेस्ट लूप नहीं हो, दोनों लूप बेस्ट है। डिपेंड करता है किस क्वेश्चन को हम कितनी इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने कहा यहाँ पर मैंने एक लिस्ट नाम की वेरिएबल बनाया, जिसमें क्या रखा, ऐसे कोई वैल्यू रख दी, ठीक है। मुझे इसके हर एक एलिमेंट को प्रिंट कराना है, तो कहेंगे फॉर आई क्या हो जाएगा, इंडेक्स हो जाएगी, किसकी इंडेक्स, इन की, इन मतलब इन में या उसमें, इंडेक्स में, एल लिस्ट, लिस्ट में, और इन क्या कौन सा ऑपरेटर है हमारा, इन किस ऑपरेटर के अंदर आता है, कोमल, इन हमारा किस ऑपरेटर के अंदर आता है, भीम, आयुष, आकाश, पिंकी, एक कोई और था ना गायब हो गया जो, पिंकी चली गई। पिंकी ये रही। चलो हम देखते हैं, कोई नहीं। लैपटॉप, आकाश फोन से ज्वाइन किए बैठे हो, आयुष तुम भी, भीम इतना बिजी हो, नहीं, लैपटॉप हाथ में है ना। तो फोन से ज्वाइन कर लिए। हाँ, फिर उसमें नेट कनेक्ट नहीं होता ना जल्दी, कभी कट जाता है, ऐसा ऐसा होता है, तो उसमें बस प्रैक्टिस करना है ऐसे ठीक है, हमारा इन किस ऑपरेटर के अंदर आता है, ही। तो हम कहेंगे प्रिंट कर दो हर एक इंडेक्स को। अब यहाँ पर मुझे लिस्ट ऑफ इंडेक्स नहीं बताना पड़ा, क्योंकि ये क्या करता है, ये नंबर ऑटोमेटिक रीड कर लेता है। क्या करता है, नंबर ऑटोमेटिक रीड कर लेता है। कौन से फिटर में? मेंबरशिप ऑपरेटर, इन और नॉट इन। मेंबरशिप। यस, इन किस में आता है, मेंबरशिप ऑपरेटर के अंदर आता है, ठीक है। क्या समझ में आया, क्या समझ में आया इतना? थोड़ा तो आ ही गया, और ये तो आ ही गया, वाइल्ड वाला नहीं है। कोई नहीं, अभी धीरे धीरे आगे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब मैंने कहा क्या कर दो, अब यहीं पे एक फंक्शन इंट्रोड्यूस होता है, रेंज। क्या फंक्शन इंट्रोड्यूस होता है, रेंज। रेंज, ठीक है। क्या है ये, रेंज होल्ड द वैल्यू बिटवीन 0 to n नंबर्स। n नंबर्स का मतलब हम उसमें जहां तक देंगे वहां तक हमारा रेंज स्टोर करेगा, ठीक है। तो हम कैसे लिखेंगे, रेंज ऑलवेज वर्क विद, रेंज ऑलवेज वर्क विद किसके साथ, फॉर लूप। हमेशा जो फंक्शन रेंज वर्क होता है वो हमेशा किसके साथ होता है, फॉर लूप के साथ होता है। कैसे देखो, समझेंगे। मुझे क्या करना है, मैंने क्वेश्चन लिखा, राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू प्रिंट 10 नेचुरल नंबर, 10 नेचुरल नंबर को प्रिंट कराना है। क्या होगा हमारा, तो हम कहेंगे कि देखो फॉर आई इन, हमने कहा रेंज, अब मेरे पास कोई तो इनपुट है ही नहीं, कोई वेरिएबल है ही नहीं, तो हम क्या यूज किया, हमने यूज किया रेंज का फंक्शन, ठीक है। तो रेंज यूज किया हमने, कहां से कहां तक प्रिंट करना, तो हमने कहा 10 नंबर तक प्रिंट कराना है, और हर एक वैल्यू को क्या कर दो, आई को प्रिंट करा दो 10 तक का। तो आई कहां से स्टार्ट होगा, आई तो हमारा स्टार्टिंग में हमेशा 0 होगा, क्योंकि कहां से ले रहा, प्रिंट 10 नेचुरल नंबर, तो मतलब कि वो बिटवीन 0 to n, और n मैंने क्या रखा है, 10 रखा है, तो ये मेरा कहां तक जाएगा, 0 से 10 तक जाएगा। बट ये 10 तक नहीं जाएगा, क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि लास्ट नंबर हमेशा क्या होता है,
एक्सक्लूडेड होता है, n-1 होता है। जीरो इंक्लूड हो गया इसलिए। हाँ, 0 इंक्लूड हो गया इसलिए नहीं, वो लेंथ बेसिकली रखता है। तो फिर अगर मैं यहां से कहता हूं कि इसके अंदर क्या डाल सकते हैं, रेंज के अंदर हम डालते क्या क्या है, तो रेंज बेसिकली ऐसे लिखा जाता है, हमने कहा रेंज स्टार्ट कहां से आप कर रहे हैं, कॉमा स्टॉप आप कहां पर कर रहे हैं, और साथ ही साथ आप स्टेप भी डाल सकते हैं, ठीक है। बट ऐसे तो हमने कहा स्टार्टिंग पॉइंट कहां मेरा 1, सपोज दैट अभी 1 डाला, तो ये फंक्शन कहां से रन करेगा, 1 से गया कहां तक, n-1 तक, ये हमेशा n-1 तक ही जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहां तो 10 गया, लेकिन क्या हुआ, ये कहता है n-1 10 गया, लेकिन क्या कहा, नीचे आने से मना कर दिया। हाँ हाँ जी, चलो ठीक है। तो हमने क्या कहा, ये n-1 तक जाता है, ठीक है। स्टॉप करना था 10 पे आया, इसने स्टॉप कर दिया प्रोग्राम को, फिर स्टॉप तो कर दिया, यहां तक भी चला गया, तो जब यहां पर स्टॉप कर दिया इसने, तो नीचे जाने का मतलब ही नहीं था इससे, तो नीचे गया ही नहीं, ठीक है। तो ये वैल्यू हुई हमारी, क्या समझ में आया इतना, क्या समझ में आया, आ गया, आ गया। अब देखो इसी कोड को मैं थोड़ा सा और एग्जीक्यूट करता हूँ, आगे बढ़ा। स्टेप का क्या काम होता है? स्टेप का मतलब अभी बताऊंगा आगे चल के, ठीक है। स्टेप का मतलब होता है एक दो स्टेप छोड़ के ऐसे करके, जो हमने स्लाइसिंग में देखा था। हमने फिर यहाँ पर क्या कहा, मेरा नेम है, एक नेम क्या लिखा है, हमने तो लिखा है सपोज दैट, तो मुझे ये 10 बार प्रिंट कराना है, मुझे ये क्या कराना है, 10 बार प्रिंट करना है। तो हम क्या करेंगे, राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू प्रिंट नेम 10 टाइम्स, प्रिंट नेम दिस 10 टाइम्स, ओके, समझ में आया। ओके, तो क्या करेंगे हम, फॉर आई इन, फिर से रेंज यूज करेंगे। तो हमने कहा 10 बार नेम प्रिंट कराना है, लेकिन इस बार प्रिंट की जगह मैं क्या प्रिंट कराऊंगा, नेम ही तो प्रिंट कराऊंगा। तो 0 इंडेक्स पे भी हमारा क्या प्रिंट होगा, ये आई क्या वर्क कर रहा है? आई बेसिकली इंडेक्स है, अच्छा, आई बेसिकली क्या है, इंडेक्स है। अब देखो तो 0 range तो वैल्यू, कैसे हो गई, हाँ रेंज 10 कैसे हो गई, जो इधर देखो जरा सा, 0th वैल्यू पे मैंने फिर से नेम ही प्रिंट करा दिया है। अच्छा, हाँ, तो आई बेसिकली काउंट का मतलब 10 बार में 9 बारी 10 बारी प्रिंट कराना, तो वो काउंटिंग होगी, काउंटिंग हो गई, बस एक लेंथ की तरह काउंट करता है, लेकिन स्टार्ट हमेशा कहां से होता है, 0 से होता है। आया समझ में, आया समझ में, ओके। मुझे अगर लिस्ट रखी हुई, तो लिस्ट मैंने प्रिंट कराई, लिस्ट तो देखी ना आपको। तो हमने कहा एक मेरे पास, ओके चलो इसी क्वेश्चन को हमने थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू प्रिंट 10 नेचुरल नंबर। तो ये तो पहला क्वेश्चन मैंने देख ही चुका हूं, पहला क्वेश्चन ही हम तो देख ही चुके हैं, ठीक है। क्या करना है, 10 नेचुरल नंबर प्रिंट कराना है, बट ओनली इवन, मतलब कि मुझे 10 नेचुरल नंबर प्रिंट कराने, वो भी इवन, प्रिंट 10 इवन नंबर। तो मैं क्या करूंगा, जब मुझे 10 प्रिंट कराना है, तो मैं क्या लिखूंगा, फॉर आई इन रेंज, तो मैं कहां से, अब यहाँ पर 20 लिखो, 1 से n+1 करेंगे, तो मतलब 20, अरे क्या 21 तो 20 तक जाना चाहिए ना, 10 नेचुरल इवन नंबर करवाना, ठीक है। लेकिन इवन नंबर को मैं कैसे फाइंड करूंगा, अगर सर यहाँ पे से इसको बताया ना 21 तक, तो ये फिर भी 10 दे देगा नेचुरल इवन अब नंबर। देखो 21 बताया, तो मुझे पता है हर एक अल्टरनेट नंबर क्या होता है, इवन होता है, इसलिए मैंने डबल कर दिया उसे। अगर ऐसे ना हो, मतलब ये 21 अगर हमें नाम बताना हो, बस ऐसे 10 इवन नंबर हो जो स्टार्टिंग से आ रहे हैं काउंटिंग के। एक मिनट देखो, कहने का मतलब तुम्हारा ये है ना, कि हमने यहाँ पर ये प्रिंट किया 20 तक। अब तुमने कहा क्या, क्वेश्चन क्या था,
मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हमें से ये ना बताए कि 21 पे स्टॉप हो, हाँ हम बस इसको ये बता रहे हैं कि हमें शुरू के से मतलब 10 इवन नंबर चाहिए। तो मुझे स्टार्ट स्टॉप लिखना पड़े, स्टार्ट भले ना लिखे लेकिन स्टॉप लिखना पड़ेगा भाई, कहीं ना कहीं मुझे तो रुकना है। फिर हमें तो बता देना कि हमें बस 10 ही चाहिए। तो वो तो मेरा क्वेश्चन हो गया। हाँ, तो रेंज के अंदर कुछ ना कुछ इनपुट जाता ही है, अच्छा स्टार्ट स्टॉप तो जाएगा। जाएगा ही। अगर स्टार्ट नहीं दे तो बाय डिफॉल्ट स्टार्ट कहाँ से करता, जीरो से। अगर नहीं देते तो वो क्या होगा, फिर रन नहीं करेगा। ठीक है, तो हमने कहा इवन नंबर। अब मैंने क्या कहा, इवन नंबर मैं कैसे फाइंड करूंगा, मुझे इवन नंबर फाइंड करना है, मैं कैसे करूंगा मैं, सोचो। तो मैं कहता हूं मुझे प्रिंट कराना है इवन नंबर। अगर मैं यहाँ पे जाऊं तो मेरा ये प्रोग्राम बेसिकली लिखा हुआ रखा है, ठीक है। मैं कहता हूँ यहाँ पर इवन कैसा, तो हमने क्वेश्चन किया था इफ एल्स में, चेक किया था कि ये नंबर इवन है कि ऑड है, ये 2 से डिवाइड करके 2 से डिवाइड कर। तो मैं जब जब कहूंगा कि इफ, यहाँ पर क्या निकलेगा, जो मेरा आई आ रहा है क्या वो मॉडुलस बाय 2 होके 0 हो रहा है। अगर वो हो रहा है तो क्या प्रिंट कर दो, तब आई को प्रिंट कर दो, अदरवाइज रहने दो। ठीक है, अदरवाइज रहने दो। इसमें else नहीं लगेगा। तो हमें एल्स में प्रिंट नहीं करना था। क्या समझ में आया, क्या समझ में आया। और हमने कहा जहां पर एल्स लिखना है, अगर एल्स लिखना या फिर जहां पर ऑड आता है तो उसको बता देते कि ऑड नंबर है, तो तब मैं एल्स लगा दूंगा। हाँ ये जो रेंज फंक्शन है जो भी आप रेंज यूज करते हैं, हाँ, ये क्या बताता है, मतलब वैल्यू बताता है या फिर पोजीशन बताता है? वैल्यू या फिर पोजीशन। Position। ये बेसिकली पोजीशंस के साथ साथ, मतलब सॉरी, जैसे तुम्हारा क्या है, नेम हमने लिखा, ठीक है, तो पहला वन आएगा तो ऑड है, हमने यहाँ पर नेम लिखा, ठीक है। तो उस पोजीशन पे वैल्यू क्या है, उस पोजीशन की वैल्यू क्या है, वो रेंज बताए। वो रेंज बताएगा। और इसके अंदर हम जो डालते हैं वो वैल्यू होती है हमारे पास। इंडेक्सिंग है, इंडेक्सिंग बताता है कहां से कहां तक जा रहा है, तो उस इंडेक्स पे जो वैल्यू आती है वो प्रिंट करके दे देता है, रेंज देगा ना वो, वो रेंज मतलब रेंज का काम। रेंज का काम। इसीलिए मैं यहाँ पर आगे इंडेक्स बताता हूँ। आई क्या ऑड था, ऑड था, ऑड था। चलो इतना हमने कहा। फिर एक मेरे पास अगर लिस्ट है, मेरे पास क्या है, एक लिस्ट है। चलो एक मेरे पास लिस्ट है 131 42 ऐसे कुछ नंबर लिखे हुए हैं, ठीक है। मुझे इस, मैं कहता हूँ ये मेरे पास लिस्ट, मुझे यहाँ से इवन नंबर फाइंड करने हैं। क्या करूंगा मैं, वही होगा उसमें और आई इन एल, फॉर आई इन एल में करेंगे अब हम, क्योंकि हमारे पास यहाँ तो लेंथ पता ही चल गई ना हमारे पास कितनी है, तो रेंज लगाने की जरूरत ही नहीं होगी। तो हम कहेंगे इफ, अगर मेरा आई क्या है, मॉडुलस ऑफ 2 इक्वल टू 0 है, तो क्या कर दो, तब प्रिंट कर दो, क्या आई प्रिंट कर दो बस। क्या आएगा देखो, 44 32 62 एंड 42, क्या प्रिंट हो, क्या आ गया। यही क्वेश्चन अगर मुझे लूप से करना, वाइल लूप से करना हो तो क्या करेंगे हम, बताइए। आई जी मेरे पास है, क्या करेंगे हम, देखो पहले तो मुझे स्टार्ट कहां से करना है याद रखना। तो हम कहेंगे आई मेरा क्या है, 0 है हमेशा, ठीक है। तो मैं लिखूंगा वाइल आई मेरा जब तक छोटा रहेगा किससे, लेंथ ऑफ एल से, ठीक है। तब तक मैं क्या कराऊंगा, अपने लेंथ के इंडेक्स पे मैं आई को लिखूंगा, ठीक है। और इसी को मुझे प्रिंट कराना है बेसिकली।
और मैं हर बार आई को क्या करता रहूंगा, बढ़ाता रहूंगा। इससे तो सारे सारे नंबर पहले प्रिंट होंगे, पहले सारे नंबर प्रिंट हुए। ओके, क्या गलत हुआ, अच्छा क्लोज नहीं हुआ यहाँ पर, देखो ये एक्स्ट्रा लग गया है ये, ठीक है, ये सारा प्रिंट हुआ। अब मुझे इवेंट प्रिंट करना है, तो मैं इफ के अंदर फिर जाऊंगा और यहाँ पर बोलूंगा क्या मेरा आई, क्या मेरा आई, ओके, एल ऑफ आई एल ऑफ आई, क्या मेरा एल ऑफ आई मॉडुलो मॉडुलस ऑफ 2 इक्वल टू 0 है। अगर है तो क्या कर दो, प्रिंट कर दो, नहीं है तो क्या करो, रहने दो। क्या क्वेश्चन समझ में आया इससे भी? बस एल ऑफ इंडेक्सिंग याद रखना है। ये तो समझ आके रेंज में कंफ्यूजन हो रही है, जिसमें नेम प्रिंट करवाना है 10 टाइम्स उसमें वो उसको देखो जीरो इंडेक्स पे काउंट प्रिंट, में ले हाँ काउंट में नहीं ले रहा वहां पर, जीरो इंडेक्स पे भी वो नेम प्रिंट करा, फर्स्ट इंडेक्स पे भी नेम प्रिंट, वो रन तो हुआ 10 बार, लेकिन रन होने के बाद भी क्या किया कि किसका नाम प्रिंट करना है, ये नाम प्रिंट करना है। तो मैं जो प्रिंट के अंदर लिखूंगा ना, प्रिंट तो वही होगा। अगर मैं प्रिंट के अंदर आई लिख रहा हूं तो आई प्रिंट हो रहा, प्रिंट के अंदर नेम लिख रहा हूं तो नेम प्रिंट हो रहा। तो मेनली इंपॉर्टेंट क्या है, प्रिंट के अंदर मैं क्या लिख रहा था, वो था। बस क्लियर हो गया, ठीक है। तो हमने कहा ये हमने क्वेश्चन किया इससे भी। चलिए, हमने लिस्ट 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 बहुत खेल लिया, हमने लिस्ट स्ट्रिंग नहीं खेलेंगे, ठीक है। मैं कहता हूं कि मेरे पास एक डिक्शनरी है, क्या है, एक डिक्शनरी है, ठीक है। हमने कहा जैसे कि a इक्वल टू 10, कॉमा b इक्वल टू 20, कॉमा c इक्वल टू 30, कॉमा d इक्वल टू 40। ओके, ये क्या है, एक डिक्शनरी है, प्रिंट हुआ दिस वन। लेकिन मुझे इसको कंप्लीट डिक्शनरी 1 बाय 1 आइटम्स को प्रिंट करना। ये डिक्शनरी वैसे है तो सेट लग रहा है। डिक्शनरी हमारी कीज और वैल्यूज पेयर होता है। अच्छा एक अनुमानित इसको प्रिंट कैसे करेंगे अपन में, तो हम कहेंगे चलो इसमें फॉर लूप लगा लेते हैं, फॉर आई इन डी, और क्या प्रिंट करा देंगे, हम आई को प्रिंट करा देंगे। तो जब यहाँ पर डिक्शनरी में प्रिंट कराते हैं, सबसे कॉम्प्लिकेटेड चीज होती है डिक्शनरी प्रिंट करना। तो यहाँ पर इसकी देखो की ही प्रिंट हुई है, और मुझे पता है कि जब मैं यहाँ पर प्रिंट कराता था डी ऑफ 1 या 0 ऐसे करके, तो वो वर्क नहीं करता था, वहां पर वर्क सिर्फ होता था डी ऑफ 1, कुछ तो है ही नहीं। डिक्शनरी हमारी एक्सेस होती थी उनके कीज से। तो अगर मैं यहां पर बोलता हूं ए प्रिंट कराओ, तो क्या ये प्रिंट होता, तब प्रिंट हुआ एक वैल्यू 10, बताया था मैंने लास्ट टाइम, डिक्शनरी नहीं बताई थी, ऐसे ही कंडीशनल स्टेटमेंट सारे फंक्शन बताए थे मैंने। कहाँ होता है डिक्शनरी थोड़ा सा बताया था। हाँ, नहीं बताया था। उतना तो मैंने बताया था, इतना तक आइटम्स बताए थे, कीज बताई थी, वैल्यूज बताई थी। चलो कोई नहीं, यहाँ सीखो, हमने सेट बताया था, लिस्ट बताई थी। ठीक है। अब देखो, हमने कहा ये कैसे करेंगे, हम वैल्यूज कैसे लाएंगे, ऐसा तो हर बार वैल्यू लिखना पड़ेगा मुझे ना। तो मैं कहूंगा कि इसके अंदर क्या होता है, फंक्शन होता है डॉट आइटम्स करके, क्या होता है आइटम्स करके। तो आइटम क्या करता है, अगर मैं यहाँ पर प्रिंट करता हूँ डी डॉट आइटम्स, तो ये क्या करता है, एक पेयर बना देता है। क्या करता है, एक पेयर बना देता है बेसिकली इस तरह से। 1 की वैल्यू क्या है 10, बी की वैल्यू क्या है 20, सी की वैल्यू है 30, डी की वैल्यू 40। तो इस तरह से हमें करने के लिए क्या करते हैं, हम लूप के जो डिक्शनरी कर रहे हैं इसको आइटम्स में अरेंज कर दिया पहले मैंने, और फिर मैंने इसको आई के अंदर रखा। अब मैं प्रिंट कराऊंगा आई, क्या हुआ आइटम्स, नॉट आइटम, क्या हुआ आइटरेट हो गया 1 बाय 1, क्यों 1 बाय 1 आइटरेट हो गया। तो
तो इस चीज को हमने ऐसे प्रिंट किया। ठीक है, तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड चीजें होती हैं डिक्शनरी को आइटम्स के साथ प्रिंट कराना, लूप को प्रिंट। क्या समझ में आया? समझ में आया? अब मेरा एक क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ऑनलाइन मेंबर्स आप लोगों के लिए भी, राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू प्रिंट only odd number from 1 to odd number till 50, ठीक है, but also print name, also print your name where number is divisible by 7। चलो ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, आप लोग करके दें मुझे। ठीक है, ठीक है, कैसा? हमने सबसे पहले क्या कहा कि एक मुझे फॉराइन रेंज लेना है। ठीक है, कहां से कहां तक का? 1 से लेके 51 तक का। ठीक है, तो मैं कहूंगा प्रिंट करना मुझे ऑल ऑड नंबर। तो मैं इफ आई मॉडुलस ऑफ 2 इज नॉट इक्वल टू 0, तो उसको मुझे प्रिंट करना है। क्या प्रिंट करना? उस आई को प्रिंट करना है। ठीक है, तो मैंने कहा ठीक है चलो डन। तो यहां से देखो सारे ऑड नंबर प्रिंट। तो इफ इसके अंदर क्या करेंगे, फिर से एक इफ लिखेंगे। क्या करेंगे? फिर से एक इफ लिखेंगे, इफ आई मॉडुलस ऑफ 7 इक्वल टू 0 अगर आ रहा हो तो वहां पर क्या प्रिंट कर दो? वहां पर प्रिंट कर दो सपोज दैट अमित। नेम मैंने ऊपर बनाया नहीं है इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, ओके। और नहीं तो ईल्स के केस में सीधे आई प्रिंट कर दो। क्या प्रिंट कर दो? आई प्रिंट कर दो, दैट्स इट। तो क्या होगा? 7 24 है नहीं, 14 है नहीं और इवन है 21, फिर क्या है ये 35 सर आप 49। जो पहले प्रिंट लिखे उसके साथ आप आई भी लिख सकते हो, उससे आपके नंबर के सामने नाम आ जाएगा। कोई बात नहीं, यहाँ पर मुझे उस जगह पर नंबर नहीं लिखना ना। हाँ। मुझे उस जगह पर सिर्फ नाम लिखना है, बाकी जगह नंबर लिखना है। तो ये प्रोग्राम था मेरा आज का। ठीक है, तो इस प्रोग्राम को आज यहीं खत्म करते हैं। आज इस क्लास को भी यहीं खत्म करते हैं। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, ओके गाइस।